हाँ जी, नमस्कार सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार। आशा कर रहा हूँ सब लोग ठीक हैं बिल्कुल, और घर पे आराम कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो आप जानते ही हैं आज का टॉपिक जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लो लाइट फोटोग्राफी। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है सब फोटोग्राफर्स को, मुझे भी, वो प्रॉब्लम ही सिर्फ लो लाइट फोटोग्राफी से है। क्योंकि जब तक हम लोग शूट कर रहे हैं और सूरज दिख रहा है, हमें सन दिख रहा है, तो प्रॉब्लम तो सब सॉल्व है। बिकॉज लाइट ब्राइट है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है, ISO की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। बट प्रॉब्लम वहीं आता है जहाँ लो लाइट सिचुएशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो नाइट फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, कहीं पे भी जहाँ आप देखें कि ISO बहुत हाई करना पड़ रहा है, या एपर्चर जो है आपका 5.6 किट लेंस है, 3.5, 5.6, और आप पोर्ट्रेट शूट करना शुरू करते हैं, सो आपने रियलाइज़ किया कि 5.6 पे तो ISO जा रहा है 2000, 3200, 3200। तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नॉइजी हो जाएंगी पिक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स नज़र आने लग जाते हैं, कलर्स उतने बढ़िया नहीं आते। सो वहाँ पे क्या है, डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है। सो वो कैसे उसको दूर करना है और कैसे ISO का फियर भी हटाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मास्टर क्लास है, ये प्योरली हम स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, नाइट शॉट्स, ये सबको डिस्कस करना चाहते हैं। सो कुछ एक पिक्चर्स हैं जो मैंने रखी हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। क्योंकि अभी क्या हो गया है, हम लोग सब मॉडर्न कैमराज यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न कैमराज का मेरा मतलब ये है जो जिनका सेंसर मैन्युफैक्चरिंग जनरेशन जो है वो नई है, बहुत पुराने नहीं हैं। मतलब 5 साल पुराने कैमरों की बात नहीं कर रहे, बट रीसेंट टाइम के सेंसर्स की बात कर रहे हैं। कोई भी ब्रांड हो, बट सेंसर्स की बात हो रही है यहाँ। सो जितने भी आप जब न्यूली कैमरा एक्वायर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पुराने कैमरा से वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। उसकी नॉइज बहुत लो दिखता है हमें, कलर्स बहुत रिच दिखते हैं, इवन लेट इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग की सिचुएशन में भी। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम पब्लिश्ड वर्क अपना देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। सो जैसे नाइट शॉट की बात करते हैं, तो ये किताब अब गोल्डन टेम्पल किताब फिल्म के ज़माने में शूट हुई और 2004-2005 में लॉन्च हो गई, और तब डिजिटल पे अभी हम लोग शुरू ही हुए सब लोग। सो अब ये ट्रांसपेरेंसी फिल्म पे शूट हुआ नाइट शॉट। नाइट मतलब नाइट, ये रात के 2 बजे का शॉट है, 2 AM। सो अब ये ट्रांसपेरेंसी फिल्म शूट करने के बाद रिप्रोडक्शन क्वालिटी आफ्टर पब्लिशिंग आप देख सकते हैं कि क्या आ रही है। या सिमिलरली एक शॉट देखें आप, ये दिवाली पे शॉट लिया था,
सो गोल्डन टेम्पल अमृतसर की पिक्चर है दिवाली पे, और डबल पेज स्प्रेड पब्लिश हुई है। सो इसको ये तब चैलेंज था क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे फिल्म्स पे। फिल्म का मतलब अब ये मीडियम फॉर्मेट मामिया पे शूट कर रहा था ये शॉट, फिल्म कैमरा पे। सो आप सोच सकते हैं कि उस कैमरे में 15 फ्रेम्स एक फिल्म में रहे, और अब 15 फ्रेम्स हैं, उसमें आप शूट कर रहे हैं, आपको डिजिटल बैक नहीं है, आपको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, बट आप अपने एक्सपीरियंस से एक्सपोजर दे रहे हैं, नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं 1 सेकेंड 4 सेकेंड। और जब प्रोसेस दिल्ली वापस आने के बाद, प्रोसेस होने के बाद समझ में आता है कि अरे क्या है और क्या नहीं आया। सो वो एक्सपीरियंस से यहाँ तक पहुंचे हैं डिजिटल फोटोग्राफी में। और डिजिटल फोटोग्राफी मैं बोलूँगा लो लाइट के लिए तो बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि आप जैसे ही शूट करते हैं, एक्सपोजर देते हैं, एंड यू कैन विजुअलाइज कि क्या हो रहा है पिक्चर में। सो आपको एडवांटेज मिल जाता है उसमें, आपको सोचना नहीं पड़ता। सो कमेंट्स मैं ऑफ करता हूं, हम अपना सेशन जब शुरू करेंगे उसके बाद हम फिर से ऑन करेंगे। सो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत ही होली मंथ माना गया है ये इस्लाम में, और हम लोग मिस कर रहे हैं फोटोग्राफी। अलविदा जुम्मा कल हुआ और हम लोग फोटोग्राफर सब अपने घर पे पिक्चर्स पहले वाली देख के उसी से आनंद ले रहे थे। सो हम सब ने मिस करा वो मोमेंट। आपको 2 फ्रेम दिखाऊंगा मैं और टेक्निक समझाने की कोशिश करता हूं आपसे। ये पहला फ्रेम ये है। सो इसमें अगर आप देख पाए इसका, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे इन पिक्चर्स का अपने रेफरेंस के लिए, क्योंकि नीचे मैंने इसमें मेटा डाटा प्रिंट कर दिया है सो दैट आपको विजुअलाइज करने में, एनालाइज करने में इजी रहेगा बाद में भी जब आप देखेंगे इन पिक्चर्स को। अब ये अलविदा जुम्मा जो होता है लास्ट फ्राइडे बिफोर ईद, उसकी पिक्चर है, और अभी इफ्तार के बाद यहाँ पे नमाज होती है लेट इवनिंग। सो लेट इवनिंग मीन्स लो लाइट सिचुएशन, जिसको हम ट्वाइलाइट भी बोलते हैं और इसको हम डस्क भी बोलते हैं। वो टाइम जब सन बिल्कुल सेट हो जाता है बट रिमेनिंग एक लाइट स्काई में नजर आती है। अब ये जर्नलिस्टिक पिक्चर है, फेस्टिविटीज मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं। सो यहाँ क्या है कि अगर आप ट्राइपॉड पे लगा के स्लो शटर करते हैं सो सब चीजें ब्लर हो जाएंगी यहाँ पे। बट यहाँ मेरा पॉइंट ये था कि मैं इसको पूरा फ्रीज करूं एक्शन को। सो कैमरा बहुत खूबसूरत कैमरा सोनी ने डिजाइन किया था 7S, और ये 2015 में मेरे पास आया तो मैंने ये सोचा है बेस्ट जगह है टेस्ट करने की। अगर आप ध्यान से देखें ISO जो यहाँ यूज हुआ है वो 10,000 ISO यूज हुआ पिक्चर में, और 10,000 ISO यूज होने के बाद ये पिक्चर फ्रीज हो गए सारा सब्जेक्ट। और जो नॉइज की हम बात करते हैं, आपसे बोलना चाहूंगा कि कोई भी सेंसर ऐसा नहीं है जो नॉइज लेस है। जब हाई ISOs पे जाएंगे तो नॉइज मिनिमल कुछ देगा, बट हाउ यू कंपेयर कैमराज विद द अदर ब्रांड और वन विद एन अदर मॉडल। एक कैमरा एंट्री लेवल है मान लीजिए 50,000 का, और एक कैमरा है 2 लाख रुपीज का। सो दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस होगा जब हम लो लाइट में शूट करेंगे उसको। सो ये पिक्चर अगर आप ध्यान से देखते हैं, सो इसमें मूड ये है कि सब कुछ जो लोग हैं वो फ्रीज्ड हैं इसके अंदर, और वहां उनको हिलने का मौका नहीं दिया गया। और दूसरी पिक्चर अब आ रही है जो इसी के साथ अब ट्राइपॉड पे लिया गया एक शॉट। सो ये ट्राइपॉड पे लिया अब शॉट। इसमें टेक्निक क्या यूज करी कि आप ट्राइपॉड पे हैं तो ब्लर मोशन कैप्चर करेंगे और बेस्ट क्वालिटी भी लेंगे सेंसर से। सो ये अल्फा 99 फुल फ्रेम कैमरा यूज हुआ है इसमें पिक्चर में शूट करने में। और अगर आप इसमें पढ़ पाए तो 50 ISO वाज यूज्ड। सो 50 ISO यूज करने में क्या हुआ कि अब लॉन्ग शटर आपको यूज करना पड़ा यहाँ पे। सो जितना भी कोई भी काम हम 60th 30th शटर से नीचे जब भी हम करते हैं, सो वी नीड अ ट्राइपॉड फॉर दैट। सो इसको ट्राइपॉड पे लगा के आराम से और तो शॉट लिया 30 सेकेंड पे, आप देखेंगे कि ब्लर इफेक्ट भी आ गया है इसमें पिक्चर में। सो दिस इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी टू सेलिब्रेशन ऑफ रमजान।
और उसके बाद जब जैसे ये सब चीज़ें एंड हो जाती हैं, सब लोग चले जाते हैं, देन इल्यूमिनेशन इज सो ब्यूटिफुल। सो आप जो लोग मिस कर रहे हैं अभी घर में बैठ के, आई थिंक पिक्चर से उनको मज़ा आ रहा होगा, ईद की स्पिरिट नज़र आ रही होगी पिक्चर में। अब ये हैंड हेल्ड पिक्चर है, इट्स मोर ऑफ अ ड्रामेटिक इमेज ऑफ कलर्स एंड सनसेट ऑलरेडी हो चुका है यहाँ, और डस्की एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, विजुअलाइज कर सकते हैं आप। सो इसका मज़ा ये है। सो उसी लाइंस पे यहाँ मैं वापस आता हूँ, इसी पिक्चर पे जो मैंने आपको पब्लिश दिखाई थी। ये 645 मामिया पे शूट की गई पिक्चर है। 4 सेकेंड एक्सपोजर फिल्म पे दिया गया है। फिल्म आई स्टिल रिमेम्बर, फ्यूजी फिल्म यूज करी थी इसमें, और आई थिंक फ्यूजी प्रोविया थी इसमें 100 ISO, और 5.6 4 सेकेंड पे ट्राईपॉड पे लगा के शूट किया। वापस आए 3-4 दिन 5 दिन, उसके बाद देखा तो इमेज बहुत अच्छी लगी, तो डबल पेज स्प्रेड कॉफी टेबल बुक में ये पब्लिश हुई इमेज। और आई कीप ऑन गोइंग सेम प्लेस अगेन एंड अगेन टू गेट मोर वाइब्स फ्रॉम दैट स्पिरिचुअल प्लेस। और ये गोल्डन टेम्पल की बात करें या हमारे जामा मस्जिद की बात करते हैं, यहाँ इतनी स्पिरिचुअलिटी है कि जैसे ही आप जाते हैं अंदर एज अ फोटोग्राफर, आपको चारों तरफ ऐसा दिखने लगती हैं पिक्चर्स, और आपको लगता है कि अरे यही है कैप्चर करने का। ये देखिए नेक्स्ट शॉट गोल्डन टेम्पल का एक और आ रहा है। सो ये 4 सेकेंड पे शूट किया है 100 ISO पे ऑन अ ट्राईपॉड। सो ट्राईपॉड बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम लो लाइट फोटोग्राफी, इल्यूमिनेशन, सिटीस्केप्स, बिल्डिंग्स, ये सब करना चाहते हैं। और नेक्स्ट इज कमिंग अप शॉट इन सिंगापुर अगेन ऑन अ फिल्म कैमरा, और यहाँ फिश आई लेंस यूज किया ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। ऑर्चर्ड स्ट्रीट है सिंगापुर में, यहाँ पे भी आप देखें 4 सेकेंड f8 100 ISO। सो ये लॉजिक क्या रहता है ये आपको बताना चाहूंगा कि 100 ISO हम इसलिए रखना चाहते हैं बिकॉज बेस्ट सेंसर आउटपुट हमें दिखे, और f8 f11 में से अपर्चर हम चूज करते हैं सो दैट वाइडेस्ट डेप्थ ऑफ फील्ड हमें दिखे, पूरा एरिया शार्प हमें दिखे। सो हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम ट्राईपॉड पे ही काम कर रहे हैं और पीपल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, और तो हम बेस्ट क्वालिटी लें। देन थर्ड वी सेट शटर स्पीड। सो लास्ट में जैसे ये दोनों चीज़ें हम सेट कर देते हैं, फिर हम डिज़ाइन करते हैं कि कौन सी शटर स्पीड बेटर है यहाँ पे लाइट के हिसाब से, और तब हमारा काम हो जाता है। और वाइट बैलेंस के लिए मैं आपसे अभी सबको बोलूँगा कि वाइट बैलेंस ऑटो वर्क्स वेरी गुड इन आवर न्यूअर कैमराज, बट जब प्रिसीजन का काम कर रहे हैं हम, और हमें लगता है कि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट प्रिसाइज चाहिए, सो आई एडवाइज टू यूज़ केल्विन कलर टेम्परेचर। उसमें जाइए आप, और डिपेंडिंग ऑन लाइट आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सो ये पिक्चर की बात करते हैं अगर, तो हमें पता है कि टंगस्टन स्टाइल की पिक्चर है। सो इसका कलर बैलेंस 3200 3400 केल्विन है, जो कि टंगस्टन का करेक्शन होता है। सो आप जनरली वहीं से एक टेस्ट शॉट देखें, और देन यू कैन रियलाइज। और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर कैमरा में काम कर रहे हैं, उनको लाइव दिख ही रहा है कि क्या केल्विन पे टेम्परेचर आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली आप सेट कर दें, और आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया इमेज बन जाएगी। सो मैंने सोचा अभी आपको थोड़ा सा घुमा देते हैं, आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। आपको अमृतसर से लेके दिल्ली तक, और फिर उसके बाद सिंगापुर और दुबई ले जा चुके हैं ऑलरेडी। सो अगेन दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शॉट टेकन। और ये क्या हुआ कि हम लोग एक फ्रेंड के यहाँ पहुँचे दुबई में, और देखा कि अरे व्यू बहुत इम्प्रेसिव है, बट दैट वाज 4 PM। सो वी रियलाइज़ कि अभी तो वेट करके इसको दोबारा से करना पड़ेगा। और तो पहला शॉट स्टार्ट हम करते हैं कोई 5:45 पे, और देन वी कीप ऑन क्लिकिंग पिक्चर्स वन बाय वन, और फाइनली जब ये ट्वाइलाइट बेस्ट कैप्चर होती है, जो डायनेमिक रेंज जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या है कि हाईलाइट और शैडो दोनों मैच कर जाती हैं एक्सपोजर में। और आप देख सकते हैं एक्सपोजर मैंने इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आप आराम से स्टडी करें पिक्चर्स को, स्क्रीनशॉट ले लें। और 11 अपर्चर जैसे मैंने आपसे बोला डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए हमें चाहिए, और 200 ISO कैमरे में मिनिमम था उस समय जब ये शॉट लिया। मिड 2000 की पिक्चर है ये,
और 4 सेकंड का एक्सपोजर में ये बहुत इल्यूमिनेटेड हो गया। और इसमें कोई स्टैकिंग नहीं है, मल्टीपल इमेजेस नहीं है, HDR इमेजेस नहीं है, ये सिंगल शॉट लिया हुआ है और सिंगल शॉट प्रोसेसिंग है, राइट। सो ये इसलिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत से तरीके हैं, हम बहुत बार मर्ज कर देते हैं इमेजेस को, जिसको हम HDR बोलते हैं, हाई डायनेमिक रेंज। तरीका ये है कि हम एक ही इमेज का एक्सपोजर स्टैंडर्ड लेने के बाद उसकी ब्रैकेटिंग करे जाएं, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जिसको बोलते हैं, और उसमें 5 फ्रेम 9 फ्रेम डिपेंडिंग कितने आप लेना चाहते हैं उसको लेके फिर सॉफ्टवेयर में जाके उसको मर्ज कर देंगे और HDR बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप फाइनल करेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे और डिटेल निकाल सकते हैं, शैडो एरियाज में काम कर सकते हैं, हाईलाइट में भी काम कर सकते हैं। बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट उसका अपना मजा है और वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। तो जब हम स्ट्रीट स्टाइल इमेजेस खींचते हैं तो जैसे मैंने आपसे बोला कि जो नाइट शॉट का ज़रूरी नहीं है कि नाइट का मतलब बिल्कुल एकदम अंधेरे की बात हम कर रहे हैं। सो जैसे आप ये एक शॉट आ रहा है, ये शॉट था नासिक कुंभ में। सो अभी पिलग्रिम के लिए आते हैं लोग वहाँ अलग अलग हमारे रीजन से, और सभी बहुत ही इम्प्रेसिव अटायर में आते हैं। सो ये पिक्चर वहाँ बनी, ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं जो लेंजेस की वजह से बनती हैं। सो जब हम बात करते हैं लो लाइट की, सो फास्ट लेंजेस की बहुत वैल्यू है। सो फास्ट लेंजेस आपके बजट में जैसे भी जो भी आए, सो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 1.8 बहुत अच्छे लेंजेस होते हैं एंट्री लेवल, 50 1.8, 35 1.8, अभी 20 1.8 भी लॉन्च हुआ है, सोनी ने अभी लॉन्च किया है। सो ये अफोर्डेबल लेंजेस हैं, और जितने भी ब्रांड्स की बात करें ये स्टैंडर्ड लेंजेस हैं, सब ब्रांड्स निकालते हैं हमेशा से। और जैसे आप बहुत फाइन काम करना चाहते हैं, आप कमर्शियली इससे इनकम भी जनरेट कर रहे हैं फोटोग्राफी से, सो मैं एडवाइस करूंगा तब उस केस में 1.4 लेंजेस बहुत सुपीरियर माने गए हैं। सो आप बात करें लाइनअप की तो 24 1.4, 35 1.4, 50 1.4, 85 1.4 सब मौजूद हैं। और जिसको पोर्ट्रेट्स करने हैं वो 135 1.8 भी ले सकते हैं जी मास्टर। उसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सुपरलेटिव क्वालिटी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट न्यू लेंस, राइट। सो ये वाली पिक्चर अब जब आप शॉट खींचने के लिए जाते हैं, कंसीव करना चाहते हैं इस शॉट को, सो आपको पता है कि लाइट यहाँ पे बहुत पुअर है, अभी 1.4 लेंस ही चाहिए या 1.8 ही चाहिए। तो जो भी लेंस आप यूज कर रहे हैं, पहला रूल फुल ओपन अपर्चर कर दें। फुल ओपन मीन्स स्मॉलर नंबर, और उसके बाद शटर देखें कि यहाँ मूवमेंट क्या है। जर्नली स्ट्रीट में 60th 125th दोनों शटर स्पीड नाइट के लिए, लेट इवनिंग के लिए, अर्ली मॉर्निंग के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, सो दैट जहां भी सिचुएशन ऐसी लगे आपको कि यहाँ कुछ चांस है कुछ एक्शन होने का भी, तो थोड़ा बहुत एक्शन आ जाए। 250th 500 शटर स्पीड बनी नहीं है लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि ISO बहुत हाई हो जाएगा। बट देन स्पोर्ट्स में, एक्शन में लो लाइट है, स्टेडियम्स के अंदर इंडोर लाइटिंग में वहां करना है सबको यही काम। सो वो एक डिफरेंट स्टाइल है। बट जो हम ये फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये एक और पिक्चर आ रही है पुष्कर की। नेक्स्ट पिक्चर आप देखेंगे, अभी बोकेज का भी तो मजा है ना, जो बोके इतने लोग पसंद करते हैं हमेशा, वेडिंग में भी, स्ट्रीट में भी, डिजाइन स्टाइल के कमर्शियल में भी बोकेज की अपनी एक वैल्यू है। सो ये तभी बनेगा जब आपका जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो। अगर आप सोचें कि एक वॉल पे कोई खड़ा है और एकदम साथ साथ है और बोके क्यों नहीं बन रहा, सो बोके नहीं बनेगा। और इसकी टेक्निक है फुल ओपन अपर्चर, बेस्ट काम करेंगे यहाँ। सो ये पुष्कर में शॉट लिया गया था, बिल्कुल एंड ऑफ द डे, आफ्टर द डार्क। सो तभी भी लाइट ब्रिलियंटली कैप्चर करती हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट शॉट है और बहुत लोग पसंद भी करते हैं इसको। ये स्ट्रीट लाइट का फिल एक मिल रहा है हमें जो फेस को लिट कर रहा है। और बोके अगेन एक बड़े ड्रामेटिक 3 सर्कुलर बोके बनते हैं। या ये जी मास्टर 85 लेंस है जो यूज किया गया है। अभी आपसे बोलूंगा कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब भी हम ये फोटोग्राफी कर रहे हैं और अभी पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, सो फोकसिंग पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आई पे ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नई टेक्नोलॉजी के कैमराज यूज कर रहे हैं जहां आई ऑटो फोकस अवेलेबल है आपके पास और आप देख सकते हैं कि अपने आप पहुंच गया है वहां आई पे, तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर कोई कैमरा है जिसमें फीचर नहीं है आई ऑटो फोकस का, और या DSLR से आप शूट कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि फोकसिंग पॉइंट आप खुद आई पे लेके आएं, और प्रेफर ये करें कि आई वो जो आपके कैमरे के एकदम पास आई है। जैसे अगर मैं ऐसे पोज कर रहा हूं, सो ये आई इज क्लोजर टू दी कैमरा, सो आप इस पे फोकस करेंगे, इस पे नहीं। इस पे फोकस करेंगे तो डेप्थ में ये फ्रंट नहीं आएगा, सो बुरा लगेगा शॉट बहुत। सो वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अभी और एक चीज बिल्कुल मत करिए, आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे एक जगह पे आप पहुंचे, यही वाली सिचुएशन मान लीजिए, बहुत डार्क सिचुएशन है, और आप गए अपने कैमरे से और आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि मैं 800 ISO ही रखूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूंगा, नॉइजी हो जाएगा। अब यहाँ डिमांड है 1250 ISO की या 1600 ISO की। आप शूट करके आ जाते हैं वापस ये सोच के कि भाई मैं इसको अब एडिटिंग में, फोटोशॉप में, लाइट रूम में रॉ प्रोसेस करूंगा। सो जैसे ही आप उसको ओपन करना शुरू करते हैं, लाइट उसमें एक्सपोजर इंक्रीज करना शुरू करते हैं, सो आप देखेंगे अभी क्या हुआ कि वहाँ नॉइजी होने लगी पिक्चर्स। और नॉइजी होने का कारण सिर्फ यही है कि जो एक एक्सपोजर वहाँ ऑन लोकेशन डिमांड थी वो हमने पूरी नहीं करी, हमने उसको रोक लिया ये सोच के कि नॉइजी नहीं हो जाए। लेकिन जब वैसे गए पोस्ट प्रोडक्शन करा जाके, सो और नॉइज उसमें हमने जनरेट कर दी। सो मेरा पॉइंट यही है कि जो एग्जैक्ट एक्सपोजर डिमांड है वो पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप प्रोसेस करें, टचअप करें, दैट इज अप टू यू। तो लाइटिंग की जो इमेजेस हैं वो बहुत ड्रामेटिक लगती हैं, और इसमें भी लोग स्टैकिंग बहुत करते हैं, लाइक मल्टीपल शॉट शूट करने के बाद उनको स्टैक कर देते हैं और उसके बाद मर्ज करके उसको आपको दिखाते हैं। सो मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ इस सिंगल इमेज प्रोसेसिंग की ही बात कर रहा हूँ। इसमें कोई ये वाली गिमिक हमने यूज़ नहीं करी, और मोस्टली इसमें कोई फिल्टर नहीं लगे कोई भी पिक्चर में, बिकॉज फिल्टर जब तक ज़रूरत ना हो बिल्कुल यूज़ ना करें, क्वालिटी लॉस होता है इमेजेस में। सो नेक्स्ट पिक्चर लाइटनिंग की आप देखें, आ रही है। ये हम लोग वाराणसी में थे और वहाँ एकदम लाइटनिंग हुई, तो हम वी वर कंडक्टिंग अ फोटो टूर देयर, और सब लोग थे हमारा पूरा ग्रुप, और वापस आ गए हम एकदम गंगा आरती कवर करने के बाद। और अभी यहाँ टेक्निक क्या है कि लाइटनिंग जहाँ आपको प्रिडिक्ट कर लें आपके यहाँ हो रहा है, सो वहाँ कैमरा एकदम माउंट करके रख दीजिए रेडी। अभी लाइटनिंग कब होगी, कहाँ होगी, यू नेवर नो, बट एक बेसिक एक्सपोजर आप सेट करके रखते हैं यहाँ। सो इस पिक्चर में 100 ISO पे शूट किया गया, और F8 F11 ज़रूर रखना ही चाहिए सो दैट डेप्थ ऑफ फील्ड आए, और फोकस मैनुअल फोकस पे जाके इसको फोकस करके सेकंड थर्ड बोर्ड पे कर दिया। और 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सपोजर्स, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपने 2 सेकेंड का एक्सपोजर मान लीजिए लगाया, और 2 सेकेंड तो हुआ, 1 2 3 बंद हो गया, और फिर लाइटनिंग हो गई। सो आपको लगेगा अरे लाइटनिंग कैप्चर नहीं हो रही। सो उसको उतना टाइम दीजिए कि इसमें अब आप जब लगाते हैं 20 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, सो योर शटर इज ओपन टिल दैट टाइम। सो अगर नहीं भी लाइटनिंग हो रही तो ठीक है, एक शॉट बन रहा है, और बीच में लाइटनिंग हो जाएगी तो बिल्कुल परफेक्ट शॉट बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए ही होता है। सो ये टेक्निक यूज करी इसमें। एंड ट्राइपॉड इज रिकमेंडेड फॉर दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स, जहाँ पीपल हेड्स हम शूट करते हैं, पोर्ट्रेट यूज करते हैं, वहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, बट इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइपॉड। तो ये सब मैं आपको वही सिचुएशन दिखा रहा हूँ जो हम लोग फेस करते हैं कि एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर व्हेन वी गो आउट, और हम मोनेस्ट्रीज में गए, हमने मॉन्क्स की पिक्चर बाहर शूट कर ली, बट जैसे ही अंदर जाएंगे कहीं पे भी इंडोर सिचुएशंस, सो हमें लगेगा कि यार लाइट इज नॉट सफिशिएंट, विंडो से लाइट आ रही है, थोड़े से लैंप्स जो जल रहे हैं उनसे लाइट आ रही है, इट्स नॉट इनफ। बट देन इफ यू डिसाइड ओके आई नीड टू डू दिस, और आप ठीक से उसको मैनेज करते हैं, सो आप देख सकते हैं कि यू कैन मैनेज विद योर नॉर्मल 2.8 lenses also. सो ये एक शॉट है जो 135 1.8 G मास्टर जो न्यूली लॉन्च लेंस है, ये मुझे मौका मिला यूज़ करने के लिए, और वन ऑफ माय फेवरेट लेंस अभी पोर्ट्रेट के लिए। अभी यहाँ फिल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी यहाँ से लाइट आ रही है, एक थोड़ा सा फिल आ जाए कहीं से,
सो एक ग्लो आ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ नेक पे आप देख रहे हैं अभी लाइट नहीं पड़ रही, लेकिन अगर मैं एक थोड़ा सा ये फिल देता हूं, सो ये नेक इज बेटर नाउ, यू कैन सी दिस फिल, राइट। सो ये आप देख सकते हैं, ये फिल लाइट काम कर रही है। सो इस सिचुएशन में अगर ये पिक्चर आप देखते हैं, सो यहां अभी ये अपने मोबाइल में देख रहा है और मोबाइल से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके फेस पे आ रही है, इट्स गिविंग सो मच लुक टू द इमेज। ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडियो लाइट आपने यहाँ पे लगा दी है और वो फिल हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। ये भूटान में बच्चा एकदम कैमरा देख के एंशियंट बहुत ज्यादा हो गया कि भाई मैं फोटो खिंचवाता हूँ, और बहुत पोजेज अपने शुरू करे इसने। सो यहाँ पे एक मोबाइल की बस एलईडी ऑन करी और उसने फिल कर दिया फेस, सो पिक्चर इज डन। सो बहुत बार क्या होता है, जो नॉइज होती है वो शैडो एरियाज में नजर आती है। जहां शैडोज होंगी वहां नॉइज दिखेगी। सो अगर आप थोड़ा सा फिल कर देंगे किसी भी लाइट से, किसी भी वाइट स्क्रीन से, हैंडी कुछ भी आपके पास हो, और मोबाइल तो सबके पास है, सो मोबाइल को जैसे ही आप एलईडी ऑन करेंगे एक फिल मिल जाएगा उसको। सो यू विल फाइंड योर पिक्चर इज नाउ बेटर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, और उसमें नॉइज ही नहीं दिखेगी आपको पिक्चर, नॉइज भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप देखें, अगर आप एक एक्सपोजर दे रहे हैं वहां 3200 का, तो देखेंगे कि वो 2500 के आसपास आईएसओ हो जाएगा, क्योंकि आपने लाइट फिल कर दिया, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। सो यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल। स्ट्रीट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, जिसमें क्या है कि ग्लैमरस बनाना है हमें उसको लो लाइट में। सो अभी जैसे मथुरा में हम गए तो बहुत सुंदर सा एक टी स्टॉल था, और लेट इवनिंग ब्लू टोन पीछे बैकग्राउंड में नजर आ रही है, और मूड एक स्ट्रीट का आ रहा है, ओल्ड सिटी दिख रही है। सो कई बार लगता है कि यार इसको कैप्चर कर लिया जाए, और एक छोटी सी टी स्टॉल के अंदर टंगस्टन बल्ब जल रहा है। सो टंगस्टन का बिहेवियर हमेशा हमारे फिल्म और सेंसर पे थोड़ा सा येलो ऐड कर देता है। सो जैसे ही ये शॉट मिला, सो लाइफ विद द टी स्टॉल, इल्यूमिनेशन, पीछे अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो यमुना रिवर में बोट भी दिख रही है सेंटर में पीछे फार। तो ये छोटी छोटे एलिमेंट्स हैं जो मूड बनेगा ही डस्क या डॉन में। वो डे लाइट में मजा ही नहीं आएगा उसका। सो इम्पॉर्टेंट है इनको कैप्चर करना। सो लो लाइट में बिल्कुल घबराइए मत आप। लो लाइट का मतलब ये नहीं है कि हम हार के बैठ जाएं और अपने कैमरे बंद कर दें। अगर किट लेंस भी आप यूज कर रहे हैं, 3.5 5.6 अपर्चर है मान लीजिए लेंस का, आप 1855 यूज कर रहे हैं APS-C सेंसर में, या आप फुल फ्रेम में आपका लेंस है 24-105 f4, तो कोई बात नहीं, आप f4 करिए उसको और फिर डिसाइड करिए कि 30th या 60th शटर में रखता हूं, एंड देन लास्ट में आप डिसाइड करिए कि मैं ISO अब कितना रखना चाहता हूं उस कैप्चर करने के लिए। सो next picture is coming up, is again one of my very favorite picture. It's published in many books and people have liked it so much on Instagram, Facebook, और ये सोनी अल्फा यूनिवर्स एशिया पैसिफिक की वेबसाइट पे भी मेरा फीचर है वहाँ, तो वहाँ पे भी you will find these picture, this one. So रिपब्लिक डे आप जानते ही हैं, बहुत हमारा इम्प्रेसिव परेड्स हैं। तो इसकी रिहर्सल जब होती हैं तब हमें बहुत टाइम मिलता है कि आराम से काम कर सकें और अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएं। अभी ये पिक्चर की बात देखें, अभी ये लेंस जब मैं अब लगाता हूं तो मुझे पता है कि हाँ, मुझे प्राइम लेंस में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। आई यूज ऑल फोकल लेंस एंड आई लव यूजिंग जूम लेंसेज अलॉन्ग विद प्राइम लेंसेज। मैंने कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि नो आई विल यूज ओनली प्राइम लेंस, या अब मैं जूम यूज करता हूं तो मैं प्राइम नहीं करूंगा, पिक्चर मिस होती हैं। सो मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा। सो इस पिक्चर के बारे में आप देखिए, ये पिक्चर पहली चीज फर्स्ट लाइट, मॉर्निंग लाइट से पहले बनी है। सो बिफोर 5 AM विंटर में आप ये शॉट ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो 4 बजे से ही 4 AM से ही वहां पे परेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल।
सो अभी आप वहाँ पहुँच गए हैं। आप जब आप पहुँचते हैं वहाँ और ये एक्शन ऐसा हो रहा है, सो यहाँ स्ट्रगल क्या है कि अब आप 30th शटर स्पीड और 60th शटर स्पीड पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते। सो आपको पता है कि एटलीस्ट ये एक्शन मुझे, अगर मैं 258 नहीं, 500 शटर स्पीड नहीं, तो एटलीस्ट 125 तो मैं लेना चाहूँगा इसको। सो 125 यहाँ रखा गया। एंड देन लेंस, जब जूम लेंस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं हम 2470 जी मास्टर, वन ऑफ द शार्पेस्ट मिड सेगमेंट लेंस, मिड रेंज लेंस। अभी यहाँ पे अब ISO जा रहा है 6400 या 4000, तो आप अब उसको भूल जाइए वहाँ, क्योंकि नाउ योर कैमरा सेंसर इज ऑल्सो बिहेविंग अलॉन्ग विद द लाइट। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कैमरा फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। ये फुल फ्रेम कैमरा है A9। सो अभी A9 Mark II इज ऑल्सो लॉन्च्ड, सो लॉकडाउन से पहले ही लॉन्च हो चुका है। सो ये पिक्चर बनी उस वजह से क्योंकि यू हैव द कैमरा विच विल गिव लीस्ट नॉइज पॉसिबल, और 2.8 चाहिए। अब अभी क्या है कि हम फास्ट लेंस की बात करते हैं, फास्ट लेंस हमें यूज करना। सो एवरी टाइम वी कैन यूज इट ऑन 1.4 एंड 1.8, क्योंकि बहुत बार हमें डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, हमें वहाँ थोड़ा सा एरिया शार्प भी चाहिए। सो हम 2.8 f4 पे यूज करते हैं बहुत बार। सो ये पिक्चर तब बनी। सो अभी ये 7M3 कैमरा वॉज न्यूली लॉन्च दैट टाइम, और मैं बॉम्बे में अपने होटल पहुंच रहा हूँ विद अ न्यू कैमरा इन माई हैंड। सो मुझे हाथ ही नहीं रुक रहे थे मुझे, तो मेरी कैब में मैं बैठा हूँ इटियोस में, और पीछे रेयर सीट पे, और आई वॉज क्लिकिंग इमेजेस जस्ट टू सी हाउ इमेज स्टेबलाइजेशन इज वर्किंग, या मुझे कैसा दिख रहा है सीलिंग ब्रिज, कैसा दिख रहा है मुझे। सो जैसे ही क्रॉस हुई तो आई फाउंड कि ये कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा बनेगा, और हैंड हेल्ड ही मैंने खट कुछ एक फ्रेम्स शूट करे अपने 1635 जी मास्टर से 2.8 से। सो आप देख सकते हैं कि 1/30 पे शॉट लिया गया है, और स्पीडोमीटर को अगर आप देखें थोड़ा इनलार्ज करके स्क्रीनशॉट में, सो 70 km/h की स्पीड से गाड़ी चल रही है, और इमेज स्टेबलाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया। सो लो लाइट में इमेज स्टेबलाइजेशन बॉडी और लेंस दोनों का मिला के जो काम करता है, उससे बेहतर कुछ भी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। सो 5 स्टॉप्स करेक्शन कर देता है। 5 स्टॉप्स का मतलब जहां आप 125th या 250th पे हैंडशेक बचाते थे, तो वहां आप 15th और 1/8 पे भी जाएंगे। सो भी आप स्टडी करके हैंड को करेंगे तो पिक्चर शार्प आएगी, हैंडशेक नहीं आएगा, कैमरा जर्क नहीं आएगा। बट ये याद रखिए कि वो कभी भी स्पीड को फ्रीज नहीं करेगा। सो जब आप स्पोर्ट्स में काम करते हैं तो इमेज स्टेबलाइजेशन हैंडशेक करेगा आपका सॉल्व, और वाइल्ड लाइफ में भी एक्शन के लिए शटर स्पीड ही चाहिए। जहां 2000 शटर चाहिए वहां 2000 शटर ही चाहिए, वहां 60th या 30th काम नहीं करेगा। सो वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये आरती की पिक्चर वाराणसी की नहीं है, ये काठमांडू की है। पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर भी बहुत ग्रैंड लेट इवनिंग आरती रहती है। सो मूड क्या है कि लेट इवनिंग में जब आप काम करते हैं, सो ये ध्यान रखिए कि कोशिश करके स्काई में एटलीस्ट सम ब्लू एम्बियंस दिखे। ब्लैक हो जाएगा, बहुत डार्क हो जाएगा, अंडर एक्सपोज हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। सो ब्यूटी यही है कि थोड़ा सा ब्लू और वार्म लैम्प्स का दोनों का कॉन्ट्रास्ट भी बहुत इंप्रेसिव बनता है लो लाइट में। सो वो कैप्चर अगर करना चाहें। नेक्स्ट इमेज जो आप देख सकते हैं इज कमिंग अप, वेरी फेमस आरती फ्रॉम वाराणसी, जो गंगा आरती इवनिंग में रहती है। अभी ये 85 1.4 जी मास्टर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई बैग। जब भी मैं स्ट्रीट्स पे जाता हूँ, सो ये लेंस मुझे हमेशा चाहिए होता है। जहाँ 2470 या 1635 एक काम करते हैं, जहाँ स्ट्रीट शॉट लेते हैं, वहाँ क्लोजअप्स के लिए और टेली शॉट्स के लिए ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर जैसी जगह में तो इस लेंस की ब्यूटी है ही हमेशा। जब भी फास्ट लेंस होंगे सो आप देखेंगे कि ये मज़ा आएगा ही। सो जो भी आपके पास कैमरा है, APS-C सेंसर है, एंट्री लेवल है,
एटलीस्ट उसको यूज़ करें। और ये मत सोचिए कि पुअर लाइट में आप जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ के मैं रखूँगा f8 अपर्चर, मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, या f11 अपर्चर रखूँगा, मुझे तो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। सो वो डेप्थ ऑफ फील्ड वहाँ नहीं चाहिए एक्चुअली। वहाँ लाइट को कैप्चर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ISO मिनिमल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सारे फोटोग्राफर्स के लिए। ये मत सोचिए कि मुझे यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। जहाँ चाहिए डेप्थ ऑफ फील्ड वहाँ मिलेगी आपको, बट वहाँ नहीं चाहिए आपको। अभी फिल लाइट की इंपॉर्टेंस मैंने आपसे बताई। अभी ये फिल, अब यहाँ अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटल काम करना चाहते हैं, वहाँ ब्लेंड करना चाहते हैं अवेलेबल लाइट के साथ फ्लैशेस, जिसको हम स्ट्रोब्स बोलते हैं, उनको डे लाइट बैलेंस्ड लाइट्स होती हैं, वो वाइट फ्लैशेस, उनको आप कलर करेक्शन कर सकते हैं फिल्टर लगाने के बाद। ये पिक्चर देखिए। आप लेंस यहाँ यूज होता है 24-1.4। 24 इज अ सुपर वाइड एंगल लेंस, प्राइम लेंस, जी मास्टर, वेरी वेरी शार्प लेंस। अभी यहाँ क्या हुआ कि अभी आई एम होल्डिंग फ्लैश फ्रॉम वन हैंड, रिमोटली ट्रिगर्ड, और अपना कैमरा यहाँ पकड़ा है, और प्रो फोटो की फ्लैश है मेरे पास A1, उसको मैंने यहाँ होल्ड किया और अपना कैमरे को भी होल्ड किया साथ में, और लाइक 45 डिग्री से लाइट डाला और दोनों को मिक्स कर दिया। दिस इज मिक्स लाइटिंग सिचुएशन वेयर यू ब्लेंड योर फ्लैश along with the ambient light of Dev Diwali's diyas all around, और फोकस शुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल ऑन द फेस। अभी फोकस मिस हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा ये शॉट। ये शॉट बना वन ऑफ माय फेवरेट, और अभी तक मैंने इसको पोस्ट भी नहीं किया, और आई थिंक विल पोस्ट इट टुमारो और इन अ कमिंग सीजन। बुकेज तो सभी को अट्रैक्ट करते हैं। ये अभी हम बंगला साहब गुरुद्वारा हमारे दिल्ली में जब हम जाते हैं यहाँ, और गुरपूरब पे इल्यूमिनेटेड रहेगा पूरा, और लॉट ऑफ पीपल दे कम फॉर टेकिंग ब्लेसिंग्स। और यहाँ मज़ा क्या है कि आप ये वाले शॉट ज़रूर खींचें, बच्चे प्रे कर रहे हैं और पीछे बुके है, शार्प फोकस, एंड देन कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ऑल्सो, लाइक गोल्ड के साथ रेड इज लुकिंग सो इम्प्रेसिव। इसका बहुत मजा है। उसी सीरीज में से एक और शॉट देखिए। यू हैव टू जस्ट गो विद देयर लेवल। आप वो बच्चे बैठे हैं जमीन पे, तो आप भी बिल्कुल नीचे आ जाइए। और 640 ISO पे काम हो रहा है A9 कैमरा। A9 में वैसे ही बहुत मिनिमल नॉइज रेट है, और 85 लेंस विल गिव यू अ कॉम्प्रेस्ड व्यू, और हमेशा से बहुत मजा आता है इससे शॉट लेने में। अब 24 मिलीमीटर क्या काम करता है, लाइक इन पुअर लाइट 1.4 अपर्चर, इट गिव्स अ वेरी वेरी शैलो बैकग्राउंड, बट बैकग्राउंड इज ह्यूज बिकॉज ऑफ वाइड एंगल, एक्सट्रीम वाइड एंगल। ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट लेंस की तरह सिर्फ फेस लेगा और पीछे बैकग्राउंड कम कर देगा। ये पिक्चर 24-1.4 से बना है शॉट। अभी लेट इवनिंग जैसे ही सन नहीं रहेगा, पुअर लाइट शुरू हो जाती है। तो जब भी हम लोग शॉट लेने की कोशिश करते हैं वहाँ, हमें लगता है कि अभी यहाँ चैलेंजिंग हो गया है बहुत शॉट। डस्क शॉट जितने भी हम लेते हैं, डॉन पे कितने भी शॉट लेते हैं, वहाँ यही प्रॉब्लम रहती है कि एकदम ही बहुत ज़्यादा लो लाइट होता है। और वहाँ इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे कैरेक्टर्स वाइट को कम लाइट चाहिए, ब्लैक्स को ज़्यादा लाइट चाहिए, बिकॉज उनके कलर वेरिएशन डिफरेंट है। ये एक पुष्कर का शॉट है, वेरी वेरी ड्रामेटिक। और रॉ फाइल शूट करना हमेशा से फ़ायदा है, क्योंकि रॉ जब आप लेके जाएंगे आपके पास ज़्यादा स्कोप है उनको करेक्ट करने का। रॉ फाइल का अपना इम्पोर्टेंस है, पूरा कंट्रोल मिलेगा आपको बाद में प्रोसेस करने के लिए। अब हम जाना चाह रहे हैं आपके साथ एक फ़ोटो में, जो फिर से एक कुंभ की फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ आपको। और अब ब्यूटी ये है कि कुंभ में अपना ड्रामेटिक है इफ़ेक्ट,
आप देख सकते हैं, राइट। सो इसमें आप 35 मिलीमीटर की वजह से पूरा आपको मौका मिलेगा बैकग्राउंड दिखाने का, जो वैसे टेलीफोटो में कभी नहीं मिलेगा। सो आई एम लुकिंग थ्रू द कमेंट्स ऑल्सो, राइट। So hope you all enjoyed this session, और अपने क्वेरीज भेजते रहिए। और आप जैसे हमेशा की तरह हम लोग हमेशा बात करते हैं कि असाइनमेंट के बिना कोई भी वर्कशॉप का बेनिफिट नहीं है। सो अब आप लोग रेडी रहिए। नेक्स्ट असाइनमेंट आपको सबमिट करनी है पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें आप लो लाइट की बेस्ट पिक्चर्स अपने आर्काइव में से निकालिए और देखिए कि कैसे आप ढूंढ पाते हैं उनको, और थोड़ा बहुत प्रोसेस कर सकते हैं आप उनको। रॉ फाइल है तो भी, जेपैग है तो भी, और उस पे हैशटैग लगाइए आप लो लाइट डीपी, दैट कुड बी दी हैशटैग फॉर द असाइनमेंट। और जो जो पिक्चर्स उसमें अच्छी मुझे पसंद आएंगी मैं उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे फीचर करना चाहूँगा, और देखेंगे कि क्या आउटपुट निकलती है। या बिल्कुल ठीक है, लो लाइट डीपी बिल्कुल सही है। इसको पिन कर देते हैं कमेंट को, लो लाइट डीपी। ओके, आई पिन इट ऑल्सो। सो अब आप एक एक करके आपके क्वेश्चन लेना चाहूँगा मैं। देखिए, डेप्थ ऑफ फील्ड जो आप पूछ रहे हैं कि वाइड अपर्चर पे डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे आती है, वो एक बात समझने की ज़रूरत है हमें हमेशा। जब आप वाइड एंगल से काम कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि योर लेंस इज एक्सट्रीम वाइड एंगल, और वहाँ फुल ओपन पे भी डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी। फ्रंट सब्जेक्ट बहुत पास नहीं होना चाहिए कैमरे के, अगर बहुत पास होगा तब आप देखेंगे कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नजर आएगी। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, 10-15 फीट अवे रहेगा आपका सब्जेक्ट, तो आप देखेंगे बिकॉज ऑफ वाइड एंगल वो डेप्थ ऑफ फील्ड आ रही है। बट जैसे ही आप टेलीफोटो में जाते हैं, 50 मिलीमीटर पे जाते हैं नॉर्मल लेंस पे, या 85 पे जाते हैं, और उसी अपर्चर पे आप देखेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड एकदम कम हो जाती है। सो वो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को स्टडी करना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो एक्शन शॉट्स ऑफ बर्ड इन लो लाइट लिख रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा। बिल्कुल एक्शन फोटोग्राफी जब हम बर्ड्स की भी करना चाहते हैं, सो वहाँ 2.8 लेंस टेलीफोटो होना चाहिए। सो दे आर वेरी एक्सपेंसिव बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 400 2.8 जी मास्टर लेंस है, उसका पर्पज ये है कि जहाँ पे लेंजेस 5.6 रह जाते हैं, सो वहाँ 2.8 होने की वजह से यू विल गेट अ बेटर इमेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर्चर मोड इन लो लाइट शुड बी शूट इन अपर्चर मोड। बिल्कुल कर सकते हैं आप अपर्चर मोड पे। अपर्चर डिसाइड करिए और उसमें और शटर अपने आप आने दीजिए। और अभी क्या हो गया हमारे कैमराज में, यू कैन लिमिट द मिनिमम शटर ऑल्सो। जैसे हमें पता होता है कि शटर स्पीड 30th से नीचे रखना इज नॉट सेफ, शेक हो जाएगा, वहाँ ट्राइपॉड चाहिए। तो वहाँ पे आप इसको रख दीजिए मिनिमम शटर स्पीड 30th, सो उससे नीचे जाएगा नहीं वो। और ISO थोड़ा सा अप करिए सो दैट लाइट तो कैप्चर करना ही है, वो तो हमें जरूरी है। टेल मी समथिंग क्रॉप सेंसर। क्रॉप सेंसर कैमरास कैन डू जस्टिस, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, बट हाँ ऑफ कोर्स 5.6 अपर्चर इज नो अपर्चर फॉर टेकिंग नाइट शॉट्स। वहाँ एटलीस्ट 1.8 लेंस अगर आपके पास होगा, सो यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ डूइंग इट, वो आप कर सकते हैं। फिल फ्लैश, प्रदीप जोशी साहब ने कहा है कि फिल फ्लैश के बारे में बताइए। बिल्कुल बताऊंगा आपको। क्या है कि जब फ्लैश को पहले जो लाइट सोर्स के साथ मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पूरी जो सिनेरियो है, एम्बियंस है, वो येलो है और आपकी फ्लैश वाइट एकदम फिल करने जा रही है और आप पिक्चर देखेंगे तो आर्टिफिशियल दिखती हैं पिक्चर्स, मजा नहीं आता उसमें। सो बेटर ये है कि आप उस पर भी एक जेल लगा ले रबर बैंड से, अगर फिल्टर नहीं है आपके पास वार्मर। कोई भी फ्लैश, ऑर्डिनरी फ्लैश आपकी अगर है तो एंट्री लेवल फ्लैश है या थर्ड पार्टी फ्लैश है, उसके आगे जेल या फिल्टर लगा लें येलो, सो दैट बैकग्राउंड और फ्लैश दोनों मैच हो जाएं। उसके बाद थ्योरी ये है कि फ्लैश शुड बी लेसर देन द एम्बिएंट लाइट। अगर फ्लैश ब्राइटर होगा तो वो फ्लैश
फोटो लगेगी, फिल नहीं लगेगी। फिल का मतलब फिल, लाइट कम होनी चाहिए, मेन लाइट एम्बियंस दिखनी चाहिए, और जो सेकेंड लाइट है वो आपकी फ्लैश होनी चाहिए। वो मिक्स करने का तरीका है फ्लैश को। लो लाइट इन वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल 2.8 लेंसेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में एक्शन कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शटर स्पीड ज्यादा लो इज नॉट पॉसिबल इफ यू आर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स मूविंग। सो वहां तो हमें हमेशा शटर इंपॉर्टेंट रहता ही है, राइट। सो लो लाइट फोटोग्राफी मोबाइल से टिप्स, बिल्कुल जहां पहले तो लाइट फेस पे पड़नी चाहिए। अगर लाइट ही नहीं फेस पे पड़ रही, सो आप शॉट ले रहे हैं, लाइट पीछे से आ रही है और आप सोच रहे हैं अरे मेरा मोबाइल क्यों नहीं शॉट ले रहा, सो मोबाइल कहाँ से लेगा जब लाइट ही नहीं पड़ेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ठीक से लाइट पहले पड़ रही हो आंख पे, आप देखें कैच लाइट दिखे, आईज ग्लिटर दिखे, उसके बाद आप बिल्कुल एक उसमें भी आप फिल दीजिए। आप फिल दे के देखिए मोबाइल फोटोग्राफी में, यू विल फाइंड योर एग्जिस्टिंग मोबाइल इज टेकिंग वेरी गुड इमेजेस, उसकी इमेज बेटर हो जाएगा हमेशा। ऑफ कोर्स राजेश तिवारी जी लिख रहे हैं कि हमेशा स्ट्रगल रहता है गंगा आरती वाराणसी में शूट करने के लिए। बिल्कुल रहता है, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। यहाँ पे बहुत, एक तो स्पीड है और फिर वहाँ लाइट बहुत कम है, फिर जब तक वो स्टार्ट करते हैं बहुत डार्क हो जाता है, एम्बियंट लाइट ग्लो नहीं मिलता। सो बेस्ट इज 1.4 1.8 लेंस होना चाहिए वहाँ, और फुल ओपन पे ही खींचें। शटर 60th और 125th दो ही हैं बस वहाँ के लिए। बहुत स्लो करेंगे तो फिर ब्लर इफेक्ट आएगा अगर वो आपको लेना है, और उससे ज़्यादा फ्रीज होने का कोई स्कोप नहीं है। सो ISO आप मान लीजिए वहाँ पे 1250 1600 इज यूजुअल ISO। सो सेंसर अगर उतना रिस्पॉन्ड करता है ISO, सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम शूटिंग इन दैट ISO। विच लेंस कैन वी बाय फॉर वाइड एंगल? बिल्कुल वाइड एंगल में 28 और 35 लेंस बहुत इंपॉर्टेंट लेंसेज हैं। उसमें पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत डिस्टॉर्शन भी नहीं रहेगा, एंड दे आर अफोर्डेबल। सब ब्रांड्स के लेंसेज अवेलेबल हैं, सो आप वो ऐड कर सकते हैं। अग्नि सिंह ने लिखा था ये। और ISO, बिल्कुल ISO ऑटो इज वेरी वेरी इफेक्टिव नाउ डेज। मैनुअल मोड इंपॉर्टेंट है जहां लाइटिंग स्टैटिक है, जहां आपको पता है कि सब्जेक्ट एक ही लाइट में है, चेंज नहीं हो रहा। सो वहां आप मैं बोलूंगा कि आप शटर, अपर्चर, ISO अपने आप लगाएं डिपेंडिंग ऑन लाइट। और जहां पे लाइटिंग चेंज हो रही है, एक शॉट यहां ले रहे हैं, लाइट बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ थोड़ा सा शेड है, वहां पे आप ऑटो ISO बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और लिमिट लगाइए वहां पे, ISO में लोअर लिमिट 100 लगाइए और हायर लिमिट डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैमरा आप यूज कर रहे हैं 2000, 3200, 6400 आप लगा के रखिए। और अगर डिमांड नहीं है, लाइट इज ब्राइटर, सो कभी भी ISO अप नहीं जाएगा। सो ये मत सोचिए कि ISO हमेशा वो 6400 पे ले जाएगा। नो, कैमरा मीटरिंग सिस्टम आर वेरी इफेक्टिव एंड दे आर वेरी वेरी मॉडर्न नाउ। जो इवेल्युएटिव मीटरिंग जिसको हम बोलते हैं, जो मैट्रिक्स मीटरिंग बोलते हैं, हमारे कैमराज में है जो मल्टी सेगमेंट मीटरिंग, ये मीटरिंग बहुत एवरेज लेता है पूरे फ्रेम में से। सो कभी भी आपको लगेगा कि ये आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा उस मीटरिंग से। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पॉट मीटर और सेंटर वेटेड जबरदस्ती मत यूज करें जब तक जरूरत नहीं हो। और हर कैमरा ब्रांड्स ने डिफॉल्ट मीटरिंग सिस्टम मल्टी सेगमेंट मीटरिंग रखा हुआ है, सो दे आर मोर डिपेंडेबल। noiseless picture of birds sitting in a shadow. Of course, A9 newer camera की बात करें, so they are capable of taking. और वहाँ पे आप शटर को, अगर bird is not flying, they are just sitting. सुमित मित्तल जी लिख रहे हैं, ये क्वेरी जानना चाह रहे हैं। So bird is sitting आराम से, so वहाँ पे आप मत लगाइए 500 शटर स्पीड, वहाँ पे आप 125 से काम चलाइए और थोड़ा मोनोपॉड लगा लें थोड़ा स्टडी करने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। लो लाइट में एक्शन शूट करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव सोल कैप्चर लिख रहे हैं, हाई ISOs देयर विल बी नॉइज,
but we are shooting a lot of action during low light is right, ISO ऑटो पे रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे. समटाइम्स इम्पॉर्टेंट इज टू कैप्चर द मोमेंट. वहाँ नॉइज अगर थोड़ा आ भी जाएगा, न्यूज़ वैल्यू उसकी कम नहीं होनी चाहिए पिक्चर की. अगर हम सोचें कि हमेशा 100 ISO यूज़ करेंगे, सो इसका मतलब आप सुबह 7 बजे से 5 बजे तक फोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद तो कभी 100 ISO मिलेगा नहीं आपको. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. और ये मानिए कि जब भी आप ISO हाई करते हैं, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत नॉइज ऐड होगा when you relate with your 100 ISO. It can't be as smooth as 100 ISO, but हर पिक्चर के लिए डिफरेंट ISO की डिमांड है, राइट. सो इट नीड्स डिफरेंट पिक्चर, नीड अ डिफरेंट ISO. अमित जी लिख रहे हैं, कैन आई start with 24 prime? Of course 24 prime is very important lens because it's entry to your super wide angle focal length, और प्राइम होने की वजह से क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है. और 1635 इज एक्सपेंसिव, बट देन उसमें बहुत स्कोप है आपको काम करने का. सो लॉन्ग रन में मे बी दैट इज प्रेफर्ड. सो फोटो क्या लिख रहे हैं, सर डू यू हैव मेनी लेंसेज एंड कैमराज बट आई हैव ओनली वन. और नो वरी, जो भी देखिए, जो भी लेंस आपके पास है वो बेस्ट लेंस है, वो बेस्ट कैमरा है, उसी से हमें काम करना है. सो 1855, 3.5, 5.6 है, तो ये मान लीजिए कि वाइड एंगल पे काम करेंगे लो लाइट में, क्योंकि एटलीस्ट 3.5 अपर्चर हमें मिल रहा है. 5.6 में बहुत स्लो हो जाएगा, सो ISO बहुत हाई हो जाएगा वहाँ. इसीलिए मैं आपसे फिल लाइट के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि फिल लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. While using APS-C mode with any other lens, how does it work? बिल्कुल आप APS-C mode यूज करें, बट उसमें क्रॉप फैक्टर हो जाएगा, मेगापिक्सल ड्रॉप हो जाएंगे. सो नरेश जी लिख रहे हैं, सो APS लेंस शुड बी यूज्ड विद APS कैमराज. फुल फ्रेम लेंसेज, फुल फ्रेम कैमराज वो बेटर है. हाँ, आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब जो सेशन हम लोगों के हैं इंस्टाग्राम स्टोरी में 24 आवर्स के लिए सेव नहीं होते. सो ये आप लोग अटेंड कर रहे हैं, इसका मज़ा लीजिए, और यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये, अनलेस वी रिकॉर्ड इट लेटर. वी हैव टू कीप बिलो 60th इन लो लाइट एंड ISO सिचुएशंस. वी हैव टू कीप, या मैं हैंडल्ड अपने लिए बोल रहा हूँ कि 1/8, 1/15 पे भी मैं बहुत बार करता हूँ शॉट, जहाँ पे सब्जेक्ट फास्ट मूविंग नहीं है, और वहाँ ISO सेव करना हमारा मोटो रह जाता है. सो वो बहुत अच्छा काम करता है. सो आप कर सकते हैं उसको यूज. बॉडी स्टेबलाइजेशन ऑफ करेंगे. अर्पित लिख रहे हैं, धीर, बिल्कुल जब आप स्टेबल कर देते हैं अपने कैमराज को, लाइक ऑन अ ट्राइपॉड, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको पता है कि आप ट्राइपॉड पे ही काम करना चाहते हैं, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ करना वुड बी अ बेटर कॉल. इमेजेस ज़्यादा शार्प हो जाएंगी. बट कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बहुत फास्ट शूटिंग करता हूँ, कभी ट्राइपॉड पे एकदम हटा दिया, तो मैं उसमें फिर उस चक्कर में नहीं पड़ता, हमेशा स्टेबलाइजेशन ऑन रखता हूँ, सो दैट जब पिक्चर एकदम मैं हैंडल्ड शूट कर रहा हूँ तो कहीं मिस नहीं हो जाए. सो अगर आप स्टूडियो में काम कर रहे हैं, अगर आप स्टिल लाइफ शूट कर रहे हैं या नाइट शॉट शूट कर रहे हैं, आपको पता है कि यू आर ऑन ट्राइपॉड, तो बिल्कुल आप इसको ऑफ कर सकते हैं स्टेबलाइजेशन को. सो स्ट्रीट के लिए एडवाइस करूंगा, प्राइम लेंस की बात करें, सो 35 फुल फ्रेम. सो फुल फ्रेम के लिए आप 35 मिलीमीटर लें, 1.8 और 1.4 भी ऑप्शन है, और जिसको पोर्ट्रेट ही करने हैं वो 85 ले सकता है. 85, 1.8, 1.4 दोनों अवेलेबल रहते हैं, सो आप वो ऐड कर सकते हैं. ऑटो वाइट बैलेंस, पलाश जी लिख रहे हैं, बिल्कुल ऑटो वाइट बैलेंस आप यूज कर सकते हैं. इन केस आपको लगता है ऑटो वाइट बैलेंस उतना करेक्शन नहीं कर पा रहा, आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है उसमें चीजें, सो आप उस केस में ऑटो वाइट बैलेंस में एक फीचर है जिसमें आप जाके और फाइन ट्यून उसको कर सकते हैं ऑटो वाइट बैलेंस को. जैसे अभी ऑटो वाइट बैलेंस में आप जाते हैं और यहाँ पे एक पैच आ गया आपके पास, ये वाला, सो आप ग्रिड के अंदर जाके अगेन फाइन ट्यून भी कर सकते हैं अगर आपको केल्विन पे काम नहीं करना, राइट. फोकस, बिल्कुल फोकसिंग पॉइंट लगाएंगे तो फोकस वहां पहुंचेगा.
और बिल्कुल पहुंचेगा। और अगर इन केस बहुत डिम लाइट है, बहुत पुअर लाइट सिचुएशन है और फोकस इज नॉट वर्किंग, देन आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर अ मैनुअल फोकसिंग देयर। सो वहां मैनुअल फोकसिंग करने से आपको बेटर एडवांटेज मिल जाएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी हमने आपसे अभी बात करी है मैं आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे खोल देता हूँ। सो एटलीस्ट आप लोग नोट कर लें इनको, और मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा हमारे वॉल पे, सो दैट आपको याद भी रहेंगी कि फास्ट एपर्चर लेंस आर रिक्वायर्ड एंड वी नीड टू एक्सप्लोर ISO, हाई ISOs। डोंट बी अफ्रेड ऑफ यूजिंग इट। आपको अपने कैमरे की कैपेबिलिटी पता होना चाहिए शूटिंग से पहले कि कितना काम करेगा वो, क्या काम करेगा। अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। और इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ कोर्स विल हेल्प यू। और जहाँ भी आप 30th से नीचे शटर स्पीड यूज़ करें, ट्राइपॉड इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़। एंड प्रैक्टिस मैनुअल एक्सपोजर with auto white balance and with white balance on Kelvin इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ भी आपको लगे कि बहुत लो लाइट है, सो ऐड करिए फिल लाइट। फिल लाइट का अपना रोल है। फिल लाइट कैन इम्प्रूव योर पिक्चर्स लाइक एनीथिंग, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई एक्सपेक्ट कि आप पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं और कल से हम इंस्टाग्राम को पूरा भर देंगे लो लाइट images से, and people will see that now your Instagram is now in a dark mode। so उनको पता होना चाहिए कि लो लाइट वर्कशॉप हम अटेंड कर चुके हैं, और मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में, और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एवरी वीक नया मटेरियल तैयार करने में। सो आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक अगेन विद अ न्यू टॉपिक। और आप अपने सवाल ऐसे ही जारी रखिएगा, और बिल्कुल इसके बाद भी अगर आपको कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल लिखिएगा आप। और सोनी अल्फा 58 भी अगर आपके पास है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड जनरेशन कैमरा है, SLT कैमरा, बट देन 50 मिलीमीटर बहुत अच्छा काम करेगा उसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, राइट। थ्रू पिक्स लिख रहे हैं कि FE 35 मिलीमीटर इज हैविंग नॉइज, इज दैट नॉर्मल? नहीं, नॉइज लेंस नहीं देते, जो नॉइज है सेंसर देता है। तो अगर लाइट अंडर एक्सपोज्ड आप कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉइज दिख सकती है। सो इसमें लेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे एक्सपोजर्स कई बार हम अंडर एक्सपोज कर देते हैं इमेजेस को, और फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो अंडर एक्सपोजर से बचिए लो लाइट फोटोग्राफी में। शैडो डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पिक्चर्स में, तभी ब्यूटी दिखेगी, राइट। सो प्लीज सेव इट ऑन IGTV। ये रिक्वेस्ट रोज आ रही है, तो ऑफ कोर्स इट्स कोशिश करेंगे इसको सेव करने के लिए और डालने के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ज़रूर करेंगे। और मैं एक एक करके सारी क्वेरीज ले रहा हूँ, और आप लोगों को देख रहा हूँ कि भाई आपकी जो मेन क्वेरीज हैं रहनी नहीं चाहिए। सो यहाँ लिख रहे हैं माई एनकाउंटर विद नेचर, सर जी 1 सेशन ऑन बैक बटन फोकसिंग प्लीज। नो, बैक बटन फोकसिंग डोंट नीड अ सेशन एट ऑल, क्योंकि यहाँ बैक बटन का टाइम नहीं है पकड़ने का। बैक बटन से फोकस करेंगे तो फोकसिंग पॉइंट कहाँ से चेंज करेंगे? इंडेक्स फिंगर दोनों काम करती है। सो वी डोंट नीड अ सेशन ऑन दैट, सॉरी। एंड ऑफ कोर्स फोकस ऑन लॉन्ग एक्सपोजर्स, बिल्कुल मैनुअल फोकस करिए वहाँ पे जहाँ लॉन्ग कर रहे हैं आप, आपको पता है कि यहाँ बहुत टाइम है, ट्राईपॉड पे हैं, मैनुअल फोकस इज बेस्ट। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर कैमराज हैं वहाँ पीकिंग ऑन रखें। पीकिंग ऑन रखने से आपको दिखेगा कि हाईलाइट दिखेगी कि कहाँ पे फोकस जा रहा है। सो दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू डू दैट, ठीक है। सो वहाँ अगर ऑटो फोकस फेल हो रहा है तो नो वरी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है बहुत, आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के मुझे मज़ा आ रहा है। हाउ गुड इज 2405 f4 ऑन A7 M3 इन लो लाइट? f4 इज़ अ गुड लेंस, इट्स अ मल्टीपर्पज़ लेंस, सो इसको यूज़ करें आप।
लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरे में f4 कोई काम नहीं करता, वहाँ एटलीस्ट यू नीड अ प्राइम लेंस. So thank you very much everyone for this lovely session with you guys. See you next week again. We keep Saturday always ready for you. So next live we'll have next Saturday on a new topic, right? So maximum ISO Dr. Raj Arora ji, depending on your camera you can select, but आप डाल सकते हैं